ओके, तो कल की क्लास में हमने जाना था कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंजुरीज कितने भागों में बांटा गया है, उसका नाम क्या है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि वन बाय वन माइनर किसे कहते हैं, मॉडरेट किसे कहते हैं और मेजर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं माइनर करने का मतलब क्या होता है। माइनर इट मीन्स हल्का फुल्का, चलते चलते हमें चोट लग गई, वो माइनर कहलाता है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि माइनर का मतलब होता है कट हो जाना, है ना, हल्का सा छिला जाना। माइनर से ही मॉडरेट होता है, मॉडरेट से ही मेजर बनता है। तो माइनर को जो इग्नोर करता है उससे बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। माइनर मीन्स हल्का, तो हल्का सा क्या हो गया, कट हो गया, थोड़ी सी, है ना, आपका माइनर बर्न, हल्का सा जल जाना। लेकिन वही अगर मॉडरेट आता है तो 3 डे बेड रेस्ट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर कहता है कि आपको 3 दिन तक बेड पे रहना है, कोई काम नहीं करना है, मॉडरेट एक्सीडेंट कहलाता है। मॉडरेट एक्सीडेंट मतलब आपको क्या होना, स्प्रेन, स्ट्रेन, डिसलोकेशन का हो जाना, आपका मोच आ जाना, बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में क्या होता है तो छिला जाना, या फिर आप बॉडी आपका कंफर्टेबल नहीं है, अव्यवस्थित तरीके से हो गया है। इट मीन्स आप प्रॉपर काम करने में अनेबल हैं। डॉक्टर कहता है कि यू टेक रेस्ट 3 डे बेड रेस्ट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एडवाइस इज कॉल्ड मॉडरेट एक्सीडेंट। मॉडरेट एक्सीडेंट में आपको रेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब हम बात करते हैं मेजर। कभी कभी कॉल आता मेजर एक्सीडेंट हुआ है। मेजर मीन्स क्या, मेजर मीन्स ऐसी घटना जिसमें ब्रोकन टू द बोन, हड्डी टूट गई, ब्रोकन टू द बोन, हड्डी टूट गई है, तो आपको क्या करना है, बेड पे पड़े रहना है 20 दिन से लेकर 1 महीने तक। जब आप बेड पे पड़े रहते हो उसको मेजर एक्सीडेंट कहते हैं। मेजर कहने का मतलब होता है कि सर में बहुत गंभीर चोट लगा हुआ है, हेड इंजरी बहुत ज़्यादा हुई है, अगर बर्न हो गया है, बहुत सारा बॉडी का पार्ट जो जल गया है, मोर देन 20 दिन से ज़्यादा, जब अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एडवाइस हम बेड पे रहते हैं, मेडिकल लीव पे रहते हैं, वो मेजर एक्सीडेंट कहलाता है, मेजर इंजरी कहलाता है, मेजर इंजरी कहलाता है। बात करते हैं डिजास्टर का। तो डिजास्टर करने का मतलब होता है कि लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज, माल भी गया, जान भी गया। ऐसी भी समस्याएं होती है इंजरी होने के दौरान कि संपत्ति का भी नुकसान होता है और पर्सन का भी लॉस होता है। तो डिजास्टर कहता है कि एकाएक, डिजास्टर बता के नहीं आता है कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, एकाएक आता, आपदा बता कर नहीं आती है। तो डिजास्टर सडन एक्सीडेंट, अचानक दुर्घटना का हो जाना, दैट कैन ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ, बहुत बड़ा क्षति इसमें होता है, लाइफ का लॉस हो जाता है, ये डिजास्टर कहलाता है। एकाएक दुर्घटना का हो जाना, माल और जान, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिजास्टर। आप लोगों ने क्लियर समझा इसको। ट्रिपल एम, एम फॉर माइनर, एम फॉर मॉडरेट, एम फॉर मेजर। ट्रिपल एम को हमने दोस्ती करा दिया, डिजास्टर से दोस्ती करा दिया, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी कहलाता है। अब हम देखते हैं टेम्पोररी पार्शियल डिसऑर्डरमेंट। कभी कभी चोट लगती है, तो चोट लगने के दौरान क्या होता है कि ब्रोकन टू द आर्म, आपका हड्डी टूट गया, किसी बॉडी का एक पार्ट का, पैर का, सर का, आपका हाथ का हड्डी का टूट जाना, तो वो हड्डी टूटती है तो जुटती भी है। ऐसा नहीं होता कि हड्डी टूट गया तो फिर वो जुटेगा नहीं, तो वो हमारा क्या कहलाता है जी, टेम्पोररी पार्शियल डिसऑर्डरमेंट। मतलब वो टूटा है, पर्सन आर अनेबल टू डू वर्क, व्यक्ति काम नहीं कर सकता है लेकिन वो ठीक हो सकता है, इसीलिए इसे कहा जाता है टेम्पोररी पार्शियल डिसएबलमेंट। टेम्पोररी पार्शियल डिसएबलमेंट, ब्रोकन आर्म, आर्म का टूट जाना, हाथ का टूट जाना, पैर का टूट जाना, एक टूटा है लेकिन वो ठीक हो सकता है। लेग कैन मेक अ डिफिकल्ट परफॉर्म डेली टास्क और वर्क, डेली काम करने में दिक्कत होती है, डेली जो हमारा वर्क शेड्यूल उसमें हम काम नहीं कर पाते हैं, वो हमारा कहलाता है टेम्पोररी पार्शियल डिसएबलमेंट। अब हम बात करते हैं टोटल, अब हम बात करते हैं परमानेंट पार्शियल डिसएबलमेंट। परमानेंट पार्शियल डिसएबलमेंट कहने का मतलब है कि लॉसिंग, यहाँ पे देखिए लूजिंग द फिंगर, एकाएक आपका जो है उंगली का कट जाना, वो परमानेंट कट गया, फिर वो जुटेगा नहीं, एक बार जो हट जाता है वो जुटता नहीं है। तो परमानेंट पार्शियल डिसएबलमेंट, अब एक उंगली कट जाएगा तो हम काम तो करेंगे लेकिन दिक्कतें आएगी। तो कहता है कि एकाएक आपने फिंगर को खो दिया, वो
टू परमानेंट पार्शियल डिसऑर्डरमेंट। लॉसिंग टू आई साइट, एक आंख की रोशनी चली गई, एक जिंदा है, इसको कहेंगे परमानेंट पार्शियल डिसऑर्डरमेंट। अगर एक पैर कट गया है तब भी काम कर सकते हैं, वो होगा परमानेंट पार्शियल डिसऑर्डरमेंट। जब एक चला गया तो भगवान ने आपको 2 गो दिया है, 2 गो आंख, 2 गो कान, 2 गो पैर, 2 गो हाथ, तो उससे हम काम चलाते हैं। तो एक गया तो उसको हम कहेंगे परमानेंट पार्शियल डिसऑर्डरमेंट। समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं कि टेम्पोररी टोटल डिसऑर्डरमेंट। टेम्पोररी टोटल डिसऑर्डरमेंट का मतलब हुआ कि फ्रैक्चर ऑफ बोथ हैंड, दोनों हाथ टूट जाता है लेकिन वो भी जुट जाता है। टूटता है तो जुटता है ना, दोनों हाथ टूट गया लेकिन वो जुट जाता है, लंबा समय लगता है, जुटता जरूर है। तो दोनों हाथ टूट गया, दोनों पैर टूट गया, दोनों आंख में चोट आ गई, दोनों कान डैमेज हो गया, हमारा सर बहुत हेवी डैमेज हो गया, बॉडीज में बहुत ज्यादा टूट गया है, हम काम करने में एबल नहीं है। तो टेम्पोररी कहता है कि टेम्पोररी टोटल डिसएबलमेंट, टेम्पोररी लगा हुआ है मतलब ठीक हो जाएगा, पूरी तरीके से आप काम करने लायक नहीं है लेकिन ठीक हो जाएगा, उम्मीद रखिए। तो फ्रैक्चर ऑफ बोथ हैंड, दोनों हाथ टूट गया, बोथ लेग, दोनों पैर टूट गया, फ्रैक्चर टू द वन हैंड वन लेग, एक हाथ एक पैर टूट गया, ठीक हो जाएगा, ये हम उसे कहते हैं टेम्पोररी टोटल डिसऑर्डरमेंट। मतलब दोनों अब कुछ करने लायक नहीं है, किसी के सहारे हम कोई काम नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति खिलाएगा तो खाएंगे, कोई बैठाएगा तो बैठेंगे, जीवित तो है लेकिन कोई काम अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 6 महीने 1 साल के बाद हम काम करने लायक हो जाएंगे। ये हमसे कहता है टेम्पोररी टोटल डिसऑर्डरमेंट। ध्यान देंगे। अब बात आती है कि परमानेंट टोटल डिसऑर्डरमेंट, मतलब हमेशा के लिए कहानी हिट हो गया है ना। मतलब अगर सब चीज चला गया, दोनों आंख खत्म, दोनों हाथ खत्म, दोनों पैर खत्म, पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया, बेड पे पड़ गए, किसी काम का व्यक्ति नहीं है, उसे हम कहते हैं परमानेंट टोटल डिसऑर्डरमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉसिंग टू द हैंड, लॉसिंग टू द लेग, कंप्लीट ब्लाइंडनेस, पूरा आंख, दोनों आंख चला गया, अंधे हो गया व्यक्ति, वर्कर की दोनों आंखें चली गई, दोनों कान चला गया, दोनों डिफनेस की समस्या हो गई, पैरालाइज टू द बॉडी, बॉडी जो है पूरा बेकाम हो गया। आपका क्या हो गया जी, तो उसका स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, या फिर सेवरल ब्रेन, आपको उसका क्या होगा, ब्रेन डैमेज हो गया, या फिर प्रिवेंट टू द वर्किंग, काम करने लायक व्यक्ति है ये नहीं है, तो वहाँ उसका होता है परमानेंट टोटल डिसऑर्डरमेंट। लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंजुरी होता है लॉस ऑफ लाइफ, जीवन का खो देना, ये सबसे बड़ा दर्द होता है, इसी को कहते हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजुरी। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी आपके लिए है कि चोट को 9 भागों में अकॉर्डिंग टू द वर्क साइट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अगर लेबर लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसको 9 भागों में बांटा गया है, अलग अलग कैरेक्टराइज है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार के डाउट होगा तो ज़रूर हमें बताएंगे। थैंक यू।